नमस्ते। हमारी जो मंथ वाइज एक्टिविटीज़ की सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत हम 14 मंथ के बेबी को कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए घर पर, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। 14 महीने के बच्चे के लिए जैसे ब्रेन डेवलपमेंट जन्म के पहले दिन से लेकर के 6 साल तक सबसे तेज गति से होता है और उस समय बच्चों को 5 सेंसेस का एक्सपोजर देना होता है। जितना अच्छा आपने 5 सेंसेस की एक्टिविटीज़ से एक्सपोजर दिया तो ब्रेन स्टिमुलेट होता है, वायरिंग बनती है, जो कि आगे चल कर के बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो इन्हीं न्यूरो कनेक्शंस के आधार पर सीखता है और कनेक्शंस का आधार है 5 सेंसेस। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ एक लिस्ट होती है वो हम देते हैं जिसमें सारी एक्टिविटीज़ के नाम लिखे होते हैं। तो इसमें और कैसे उस एक्टिविटी को खिलाना है आपको, तो उसका एक हाउ टू प्ले होता है। हर एक एक्टिविटी का चित्र रहता है उसके अंदर और फिर नीचे लिखा रहता है कि कैसे आपको उसको खिलाना है। उससे बच्चे का कौन सी सेंसेस को एक्सपोजर मिल रहा है। इसी के अंतर्गत मैं सबसे पहला टॉय लेते हैं कंस्ट्रक्टेड, थोड़ा सा और दिखाते हैं। कंस्ट्रक्टेड टॉय व्हीकल इसका नाम है। तो इसमें क्या है कि एक ऐसी कार दी बच्चों को खेलने के लिए और बच्चे को बस जस्ट खेलने देंगे, तो बच्चा उसको खुद एक्सप्लोर करता है। देखिए इसके जो व्हील्स हैं वो कैसे काम करते हैं, जो उसका साइज है, फिर उस पर कुछ ना कुछ बच्चा रख कर देखता है ये अपने हिसाब से, और यदि वो नहीं रखेगा तो उसके सामने आपको रखना है। मतलब उद्देश्य क्या है कि बच्चे को कुछ करने का मौका मिले। ऐसे आपने रखा, बच्चा फिर पकड़ेगा इसको और बहुत अच्छी ये क्वालिटी का है। मतलब इसको ऐसे दिख भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस उसको मूव करते हुए दिखाना और बहुत सारा बोल रहा है। आप चाहें कलर्स उसका सारा बता सकते हैं, व्हील्स के बारे में उसको बता सकते हैं, उसके हाथ में आप दे सकते हैं, टच करा सकते हैं, ऐसा पूरा अच्छा लगता है। मतलब सबसे बड़ी बात है बच्चा फिर इससे धीरे धीरे घुटने चलना है उसको या चल कर देखना है। जैसे आपने ऐसे मूव किया तो थोड़ा दूर गया तो आप बोल सकते लेकर आओ इसको। बच्चा अपने एफर्ट्स डालेगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे पूरे कमरे में बिखर जाते हैं टॉयस, अभी से संस्कार देना कि अब देखिए हम इसको प्रॉपर बॉक्स में रखेंगे, बंद कर देंगे और इसको एक जगह पर रख देंगे। ये यहाँ से लगातार आपको कहना है, बाद में अलग से कोई चीज़ नहीं सिखानी, हमारे खिलाने का हिस्सा ये है। फिर दूसरी एक्टिविटी, हर चीज़ को हमने बॉक्स में रखा है। ये इसका नाम है पॉम पॉम विजुअल, मतलब विजुअल भी है और देखना भी है और इसको टच करना है, टचिंग के लिए है। तो बहुत सॉफ्ट टच है, ये हमने अलग से बनाया हुआ है। फूल ऐसे बनाए हुए हैं वूलन के और वो बस बच्चे को दिखाना है, बच्चा पकड़ेगा, लाना है और टच करेगा उससे। इसको आपने टच कराया और इसे भी फिर आपने प्रॉपर रख दिया। फिर है कि इस समय मोटर स्किल उसके बहुत डेवलप हो रहे हैं, वो घुटने चल सकता है, चलना भी सीख सकता है। तो थ्रो द बॉल, बॉल हम लोग बहुत बार देते हैं और अलग अलग प्रकार से करवाने के लिए कहा जाता है। जैसे अभी मैंने बोला रोल द बॉल, तो ऐसे आपने ज़मीन में रोल कर दिया, अच्छे से बोला आप उठा कर लाओ उसको, वो उठा नहीं जाएगा। फिर आप ऐसे ऐसे उसके सामने कर रहे हो तो वो देखता है, ऊपर नीचे आइज़ के मूवमेंट होते हैं तो वो उसको रहता है। एक हाथ से दूसरे हाथ में डालना, ये भी होता है। बच्चा यदि बैठा है तो उसको आप हाथ में दे सकते हो। हाथ में दिया तो सबसे पहला काम क्या करेगा, मुंह तक लेकर जाएगा। तो घबराना नहीं है, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा टेस्ट बडी होते हैं जिसके थ्रू वो सोच समझता है कि कैसी चीज़ है ये। तो बस जस्ट पूरे मुंह में नहीं जाएगी, आप हाथ से रख सकते हो, लगे तो आप इसे क्लीन कर सकते हो। सावधानी रखना है कि वो मुंह में लेकर नहीं जाए, इसलिए साथ में ही खिलाना है। कभी भी कोई भी चीज़ बच्चे को आपने दे दी और आप काम में लग गए, इस हिसाब से नहीं खिलाना। हमें चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए 30 मिनट्स डेली दें और क्वालिटी वाला टाइम, वो समय सिर्फ बच्चे का और आपका हो। उसी के लिए मैं सारी एक्टिविटीज़ बताती हूँ।
तो यही बॉल फिर बहुत कुछ सिखा देती है बच्चे को, यदि आपने प्रॉपर प्लान करके बताया। तो इससे डिफरेंट टाइप का आपने बता दिया है। और जब बच्चा इससे बहुत दूर चला जाएगा, आपने फ्लोर पर जैसे किया ना तो बहुत दूर चला जाएगा, तो बच्चे से बोलना उठा के लाओ, उससे बहुत मज़ा आता है। फिर प्रॉपर बॉक्स में हमने रख दिया थ्रू एंड पिक द बॉल, इसका हमने यही नाम दे रखा है। फिर नेक्स्ट आया, इसका है साउंडिंग बॉल। तो ये हमने बनाई हुई है, ऐसे बजाना है बॉल, कलर का कॉम्बिनेशन, और इसमें हमने घुंघरू लगा दिए कि जब आप इसको बजा रहे हैं ना तो साउंड भी सुनाई दे। और जब आप ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो वो इसको पकड़ने की और कोशिश करता है ना। इसके लिए टच भी करा सकते हैं, ध्यान रखना कि ये घुंघरू कहीं निकल नहीं जाए, वैसे नहीं निकलेंगे क्योंकि मुख्य रूप से साउंड के लिए है। तो ये एक एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी देखिए सुंदर सी एक रैटल है, इस रैटल के बहुत सारे काम हैं। ऐसे प्रेस करेंगे, ताकत लग रही है इसमें, ऐसे होने पर आप जब बच्चे के सामने डाल देते हैं तो बच्चा ऐसे ऐसे करके प्रेस करता है, और ये इसको ऐसे मूव करना है पूरी रिंग को, और वैसे ही बजाने का है। तो ये तो सिंपल है, पर हमने उसको बताना है कि इसको प्रेस करो। आप प्रेस करोगे तो फिर बच्चा करेगा प्रेस। तो बच्चा कैसे करता है, ज़मीन में रख लिया और ऐसे ऐसे करता है। बच्चा ऐसे ऐसे भी करता है तो किसी भी मुंह में ले जाएगा। पर ये अच्छी है, इससे बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो, खासतौर पर मोटर स्किल के लिए है। फिर एक की वाला है, स्मॉल हैप्पी वॉर्म है, आर्ट मोमेंट्स जैसे, इसको थोड़ा देख लो, इसमें थोड़े से अपने की रख दे और ऐसे ही चलते जाए। तो इस प्रकार के टॉयज हम वैसे कम ही प्रोवाइड करते हैं, पर फिर भी करते हैं, बच्चों की इच्छा होती है, आपको भी अच्छा लगता है, खरीदना आपको फिर कुछ नहीं पड़ेगा, और फिर बच्चे को अच्छा लगता है, उठा कर लाएगा। ये देख पा रहे होंगे। बस जैसे इसकी ख़त्म होगी ना तो ये फन एक्टिविटी बच्चे को अच्छा लगता है, चलते हुए थोड़ा सा मूव भी होती है। फिर इसको भी हमने पूरा प्रॉपर बॉक्स में रख दिया है। अब यहाँ से जो बहुत सुंदर एक्टिविटी, इसको आपको थोड़ा बताना पड़ेगा मुझे। ये देखिए कार्ड्स हैं। जब हम इस प्रकार की चीज़ें मैचिंग, हम बहुत सारी चीज़ें कराना है, ठीक है ना, पर हम आपको क्या दे रहे हैं, भगवान के कार्ड, और इनमें अलग अलग छवि है बाल कृष्ण की, बच्चों को बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत पसंद आते हैं वाले कार्ड्स। तो इसमें क्या करना है, हमने पूरे ऐसे स्प्रेड कर दिए सारे कार्ड्स, आपको शायद दिख होंगे कैसे दिख रहे हैं। तो पूरे अभी एक साथ नहीं करना है, अभी मैं आपके लिए बता रही हूँ, आप बच्चों के लिए पहले कोई 2 कार्ड दिखाना एक जैसे, उनका काम है केवल विजुअल सेंस, केवल देखेंगे एक जैसे, हम एक्सप्लेन करेंगे, ये कई बार अपने को एक्टिविटी मिलेगी, अभी केवल दिखाना है। तो हमने ऐसे एक्सपर्ट ऐसे कर दिए स्प्रेड, अब हमको मैचिंग करना है, तो आप उन्हें अभी मैच करके बताइए, फिर बच्चों को हम 2 कार्ड दिखाएंगे एक जैसे कौन से हैं। अब देखो मेरे लिए भी टफ हो रहा है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी तरफ से ये सही दिखे कि कौन सा कार्ड मैच होगा इसमें। ये देखो दोनों कार्ड दिख रहे हैं कि मैचिंग के, ये दोनों मैच हो गए, मैं यहाँ पर रख दिया। ये भी दोनों मैच, इसको अच्छा मैं ऐसे रखते जाते हैं तो ज़्यादा आ जाएगा।
ये दोनों। देखिए सबसे बात है कि ब्यूटी एप्रिसिएशन कितने सुंदर लग रहे हैं। बच्चों को ये देखना बहुत सुंदर लगता है। फिर धीरे-धीरे बच्चे इसको ऐसे मैच करने लगते हैं। आप जब डेली इसको खिलाते हो ना, तो बच्चे ऐसे रखने लगते हैं कि एक जैसे क्या है, एक साथ देखना। कितने प्रकार की छवि बच्चे को एक साथ मिल रही है। ये देखिए, मिला ना? अब मेरे पास देखो अभी इसका कार्ड नहीं, अभी मैं ढूंढती हूँ, शायद नीचे गिर गया। ये हो गया। अब कराना कैसे बच्चों के सामने, जैसे हमने मैचिंग कर दिए एक साथ। हाँ, ये रहा इसका कार्ड, दिखा नहीं मुझे। ठीक है, अब मैंने ऐसे यहाँ साइड में रख दिए। देखिए जैसे करना क्या है, सारे हमारे कार्ड हो गए। ये बहुत सुंदर लगता है बच्चों को भी। और यहाँ तो ऐसा होता है कि मैं बच्चों के लिए एक्टिविटी देती हूँ, मम्मी पापा खेलने लगते हैं आपस में कि कौन पहले मैच करता है। तो दिखाना क्या है, दो कार्ड ऐसे बताए कि देखो ये दोनों एक जैसे, इनका मुकुट इनका मुकुट, ये भी मक्खन खा रहे, ये भी मक्खन खा रहे, सिमिलरिटीज। पहले सिमिलरिटीज बताना। फिर कोई अपने चार कार्ड ले लिए जिसका एक का मैच हो रहा है, बाकी का नहीं मैच हो रहा है। फिर ऐसे बताते जाना। अच्छा, ये दोनों एक जैसे हैं क्या? ये दोनों एक जैसे हैं? अरे ये दोनों एक जैसे हैं। बस ऐसे आपको कराना है। तो जो मैचिंग की एक्टिविटीज़ है वो अपने को आ जाती है। इतने सारे चित्र बच्चा देखता है, तो विजन स्टिमुलेशन फ्लैश कार्ड्स की बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। और फिर वही प्रॉपर बॉक्स में रखना। ये हमेशा का रहेगा कि हम कहेंगे और रखना आपको ही है, परंतु बात करना रहेगी कि हमने आज कान्हा जी के कार्ड देखे और दोनों कार्ड बहुत अच्छे थे। बताओ आप कौन सी कहानी सुनना चाहोगे कान्हा जी की? बाल कृष्ण मैचिंग फ्लैश कार्ड्स 1, यानी पार्ट 1 है, इसके 2 पार्ट है। 3 भी हो सकते हैं, पर मुझे जहाँ तक याद है 2 पार्ट है इसके। फिर एक है हैंगिंग क्लॉथ आउल। ये देखो विजुअल सेंस के लिए है, ये हमने बनाया हुआ। हर प्रकार का बच्चे को देखना चाहिए। इसका भी बहुत महत्व है कि बच्चे ने कौन सा पसंद किया, कौन सा नहीं किया। जनरली आप जब बहुत अच्छे से खिलाते हो तो पसंद ही करते सारे बच्चे, है ना? तो ये आ जाएगा। और ये देखो टचिंग सेंस का बहुत ही अच्छा है। आपको क्या करना है, बस टच कराना है। ये सबकी फीलिंग अलग है। देखो ये कितने आराम से हो रहा है मेरे से, दिख रहा होगा ना आपको। परंतु ये नहीं हो रहा आराम से, ये बहुत टाइट है सॉफ्ट, पर सॉफ्ट में ही टाइट है। और ये इतना सॉफ्ट नहीं है, ये भी सॉफ्ट है पर इतना नहीं है। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट यही है मेरे ख्याल नहीं। ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है, उससे थोड़ा कम देखो ये है, पर दोनों में अंतर है। और ये बहुत है सॉफ्ट बट है, तो ये सभी का अलग अलग है। तो क्या, बस केवल गुलगुल फीलिंग नाम है इसका। गुलगुल फीलिंग मतलब बच्चा टच करे और मजे करे। हाथ में दे सकते हो आप उसे, बता सकते हो ऐसे फेंकना है तो वो फेंक सकता है। पर टच के थ्रू जो सेंसेस का स्टिमुलेशन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने स्पेशल बनाए हुए हैं टच के थ्रू। ये सॉफ्ट की ही वैरायटी क्या,
देखा, प्रॉपर बॉक्स में रख दिया तो आपको क्या बहुत समय तक आप यूज कर सकते हैं। कहानी सुनाना है बच्चों को, तो स्टोरी कार्ड है, इनका नाम है लव कुश कार्ड्स। तो लव कुश कार्ड्स में हमको बताना है, मतलब लव कुश की ही कहानी सुनाना है बच्चों को। रामायण के प्रसंग है, तो ये घटना है जब लव कुश ने हनुमान जी को रस्सी से बांध दिया, तो साहस, वीरता, चैलेंज लेने की जो बात है वो। फिर सीता माता भी आती हैं और उन्हें क्या समझाती हैं, वो कहानी इसमें आएगी। एक वो है जिसमें वाल्मीकि जी उनको धनुष विद्या सिखा रहे हैं, किसको, लव कुश को। और ऐसा है कि सीता माता उसको देख रही हैं, तो इसकी पूरी कहानी रहेगी। वाल्मीकि रामायण पूरी कंठस्थ थी लव कुश को, तो वाल्मीकि जी इतने अच्छे गुरु मिले उनको, और माता सीता जिन्होंने पूरी बातों का ध्यान रखा। और बहुत सारी चीज़ें, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, पंचकोशीय अवधारणा जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आई हुई है कि पंचकोशीय विकास होना चाहिए। तो माता केवल अपने हर कार्य में बच्चे को सम्मिलित करे और ये वो माने कि ये सीखने का हिस्सा है, तो बच्चे अपने आप सब सीख जाते। और वास्तव में प्राचीन परंपरा हमारी सीखने की बहुत ही सहज और सरल थी, अलग से कुछ नहीं सिखाना रहता था, उतना ही बस एकेडमिक पार्ट था जो अलग से सिखाना है। तो माँ जो कार्य कर रही है बस बच्चों को साथ में रखना, तो बच्चे अपने आप सीख जाते। फूल माला बनाना है, धनुष विद्या रखना है, घर का कोई कार्य करना है। फिर जिसको हम होमवर्क बोलते हैं, सीता माता होमवर्क करा रही है कि वाल्मीकि जी ने धनुष विद्या सिखाई, अब आप धनुष चलाइए, तो वो धनुष विद्या सिखाना है। ये है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया लव कुश ने, ये उसकी कहानी है। ये वाल्मीकि जी उनको ज्ञान दे रहे हैं। ये भी देखो सीता माता माला बना रही हैं, अपने बच्चों से भी बनवा रही हैं। तो सहज ज्ञान हो गया ना, अलग से किसी बात की कोई ट्रेनिंग नहीं। फिर हमने प्रॉपर कहानियां सुनी, एक माह में आप कितनी सारी कहानियां बता सकते हो चित्र के द्वारा, और अच्छी कहानियां, प्रेरणा इस पर, जिससे बच्चा कुछ ना कुछ सीखे। फिर एक और विजुअल सेंस का ही टॉय है, उसमें क्या रहेगा कि ऐसा हमने टॉय दिया आपको, ये दिखाना है बच्चे को, है ना। कैसा दिखाएंगे इसको, ऐसा है आई थिंक, ये आपने बच्चे के सामने दिखाया, बच्चा देख के मजे करेगा, फिर उससे बोलना। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो बच्चा खुद से करेगा, पर मजा आता देखने में। अब इसमें कुछ और भी रखा है, इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये भी ऐसे ही है, ऐसे यहाँ से पूरा आना चाहिए इसको। थोड़ा सा भी हम ऐसे करेंगे तो आधा होता है, इसका जो एंगल है वो सही होना चाहिए। और इसमें एक ये भी रखना है, शायद ये भी जाएगा कि बीट डाल के भी देखना है। हाँ, ये ज़्यादा ही अच्छा गया देखो। तो ये क्या हो रहा है कि बच्चे को देखो ऐसा करते हैं अपन लोग, एक साथ डालते हैं। आए ना मजे, ये विजुअल सेंस के लिए। इसका हिस्सा भी है क्या, कुछ इसको भी जाएगा क्या, ऐसा मुझे लग रहा है। ये किस लिए दिया है, तो इसके लिए है क्या, इसको भी होना चाहिए इसमें। अरे हाँ, वाह, ये तो मैं भूल गई। देखो ऐसा है, इसको हमने यहाँ डाला ना, देखो देखा, तो अपन दोनों डालें फिर एक साथ, क्या होगा, इधर भी जाएगा ना। अरे अरे वाह, देखें
कितना मजा आया, पूरा देखें आप। ये यहाँ से जाएगा, बच्चे देखें, ये और इसको डालो यहाँ से, अरे वाह, और इसको डालो यहाँ से, ऐसा है ना, आया मजा। तो ये देखिए अपने बच्चे को, पर ये क्या है, बच्चा खुद नहीं करेगा, आपको दिखाना है। कई बार क्या होता है कि आप बच्चे को तब खिलौने देते हो जब बच्चा खुद करने लगता है। तो दो हिस्से होते हैं सीखने के, एक होता है देखकर सीखना और एक होता है करके सीखना। तो कुछ एक्टिविटीज हम लोग पहले आपको एक्सपोजर देते हैं कि माँ करके बताए, फिर आपके पास ही हो भाई, तो बच्चा बड़ा हो गया तो बताएगा अच्छा मैंने बचपन में देखा था, अब मैं फिर करूँगा, खेलूंगा खुद से। ये रेड डॉट फ्लैश कार्ड्स हैं, भागते हुए लाल बिंदु, इसका बहुत साइंटिफिक महत्व है कि इनको बच्चे को केवल आपको दिखाना है और काउंट करना है। ये पूरा 1 से लेकर के 20 तक के कार्ड देते हैं हम शुरुआत में। तो भागते हुए लाल बिंदु, उसका पैटर्न समझता है बच्चा, तो वो वैसा होना चाहिए। अब जैसे कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी ये इसमें जो भी अपने को कार्ड मिलेंगे तो 11 से 20 तक के हैं। बस ये अपने को ऐसे दिखाना है और काउंटिंग करना है, फिर इनका प्रॉपर बॉक्स में हमको रख देना, ठीक है। ये भी हमारा हो गया रखने का। स्मेल सेंस में इस पर मिला हुआ है इनको मुल्तानी क्ले, इसके अंदर क्ले है। और ड्राइंग में अलग अलग प्रकार के इम्प्रेशन देना है, तो इस बार कॉटन का इम्प्रेशन है ये, इसको बस बच्चे को ऐसे करना है। और इसमें एक ऐसा फोल्डर मिलता है रीडिंग का, जिसमें रीडिंग मटेरियल है, डिजिटल कंटेंट ऐसा रहता है। देखते हैं कि इसमें इस पर मिला हुआ है बिल्ली के बच्चे, ये किताब है बिल्ली के, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये। तो जब आप हिंदी बोलें तब हिंदी रहेगी, जब इंग्लिश में बोलना तब इंग्लिश रहेगी। और हिन हिन, तो रामू बोला घोड़े से, रामू बोला घोड़े से, ये घोड़े गिनती तो गिन, घोड़ा पोथी लेकर बोला हिन 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 हिन। रामू बोला चूहे से, चूहे पढ़ पढ़ आई, चूहा बोला ने चूहा पोथी लेकर बोला ची 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 ची, यानी साउंड भी है उनके। रामू बोला गधे से, गधे पढ़ क ख ग घ यूं, गधा पोथी लेकर बोला चीपू चीपू चीपू। रामू बोला कुत्ते से, कुत्ते पढ़ उ उ उ ए औ, कुत्ता पोथी लेकर बोला भौं 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 भौं, यानी साउंड्स ऑफ एनिमल है और साथ में अल्फाबेट भी आ रहा है, मतलब हिंदी की वर्णमाला के कुछ लेटर्स आ रहे हैं। तो ये बोलने के लिए, क्रम के लिए नहीं है। कल आपने हमारा सेशन देखा होगा, हमने ब्रेन डेवलपमेंट बताया था, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो भाषा लेफ्ट ब्रेन का हिस्सा है, तो जब आप सुन रहे हैं और उसका मजा ले रहे हैं तो राइट ब्रेन का पार्ट है। और जब आप सीक्वेंस वाइज चल रही हैं, अक्षर पर ध्यान दे रहे हैं, उसके शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं, जो लेफ्ट ब्रेन है। तो बस ये पढ़कर बताना है बच्चे को, अच्छा लगता है ये हमारा भाषा समृद्धि। फिर ऐसे कार्ड्स मिलेंगे इनको, रीडिंग कार्ड। अब रीडिंग कार्ड्स इनके शुरू हो गए, तो जैसे अपने कार्ड बताया और ऐसे बोला हेयर, कार्ड दिखाया और क्या बोला हेयर, फिर बोला ईयर्स, तो बच्चा ऐसे इस कार्ड को जब दिखाओगे ना तो बच्चा फिर पकड़ने लगता है। हेड, ऐसे हर महीने 3 कार्ड मिलते हैं अपने को, और इनको आपको दिखाना है और बोलना है। स्पेलिंग नहीं बताना, बस केवल ऐसा एक्शन करना। ये मैंने जो इम्प्रेशन बताया था ना आपको, इसे इम्प्रेशन बनाए हमने, और बच्चा देखो ऐसे इम्प्रेशन बनाता है, ओनली माँ ने पकड़वाया और ऐसे ऐसे करके बना लिया, मतलब फिर बच्चे को दिखाना है देखो कैसा लग रहा है आपको। तो ये भी एक खेल बन गया। फिर एक उनको भी वाइल्ड एनिमल्स की बुक भी मिली है, तो इसमें क्या बहुत सारे एनिमल्स हैं, नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर पिक्चर्स देखना बहुत ज़रूरी है, विजुअल सेंस के थ्रू स्टिमुलेशन, ताकि राइट ब्रेन का ज़्यादा पार्ट हो।
तो दिखाए तो अपने को क्या करना है, जैसे नाम जब याद करते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं, उसका मजा नहीं ले पाते, स्पेलिंग उसके नाम। हमको ये देखना है कि जो सारे जो टाइगर्स हैं ये सब एक जैसे हैं क्या। जैसे कई बार मैं सेशन लेती हूँ तब पूछती हूँ तो अपने को चीता, लेपर्ड ये सब एक जैसे दिखते हैं, जैगुआर, तो पहचान नहीं पाते कौन क्या है। तो हमको यहाँ पर एक साथ दिख जाएगा कि अच्छा देखो लेपर्ड अलग दिख रहा है, जैगुआर अलग है, मतलब इनके जो स्पॉट्स हैं उसमें अंतर है। चीता का अलग ही है, टाइगर तो खैर समझ में आ जाता है, लॉयन भी आ जाता है। एक है लेनेक्स और एक है ओसिलोट। ये देखो कितना बहुत ही बारीकी से मतलब बताया गया है। पर अभी से आप जब ऐसा दिखाओगे तो मजा आएगा ना, बिना स्पेलिंग का लोड नहीं बच्चे पर, केवल देखने का। अभी देखो कितना अच्छा, चिंपैंजी और गोरिल्ला कई बार दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, कहाँ इतना समझ में आता, पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि गोरिल्ला किसको बोलते हैं और चिंपैंजी कैसा होता है। ये आर्मडिलो, एक ओरिंगटन भी होता है, मतलब ये ऐसे है मंकी, स्लोथ भी होता है। एप, पांडा, स्क्वायरल, मंकी, पॉर्क्यूपाइन, टोरटॉइस, रैट, मोल, रैकॉन, इनमें भी देखो अंतर है। तो ये आप बस बताएं, चित्र पर ध्यान दें, बोलोगे ना, पर ध्यान ये करना है आपको कि मैं दिखाने के लिए कर चाहिए बहुत ज्यादा, है ना, आखिरी तक। तो ये अपना हो गया है रीडिंग मटेरियल। फिर इसको भी हमने प्रॉपर रखना है। इसका अपना एक फोल्डर है, उसमें आपने रख दिया। अब इसका जो हाउ टू प्ले इसमें देखते हैं, डिजिटल कंटेंट, और इसमें ये क्या मिला हुआ है, इसमें स्मेल सेंस में मुल्तानी प्ले है। प्रोसेस बतानी रहती है कि कोई भी चीज को क्रम से करना है। तो आप कोई भी चीज उस दिन बच्चे के लिए बनाने वाली है, मतलब बच्चे को बता रही हैं आप, तो कोई घर में आप किसी की मदद, वो बच्चे को गोदी में ले ले, या वो बनाए और आप ले लो। और इमली व गुड़ की बनी चटनी है। कुक्ड राइस, जो चावल का पानी होता है वो पौष्टिक भी रहता है, उसका टेस्ट कराना है। और नारियल का पानी भी दिया हुआ है। नहीं, इसमें ककड़ी का दिया है, अभी ककड़ी का एक टुकड़ा देना उसको चूसने के लिए। और दूध चावल की खीर। इस समय कविता है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैदल, ये सुनना है। और एक है, मोहन ग्वाले की गाय लल्ला लल्ला लल्ला। बस ऐसा अपने को करना है। तो ये हमने क्या देखे अभी, 14 मंथ की एक्टिविटीज। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ मिलते हैं। नमस्ते।